नमस्कार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको जानना चाहिए वह यह है कि एक व्यक्ति जो इलाज के दौरान मृत हो गया सफदरजंग अस्पताल में, उसको मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने की बात की गई है। यानी सफदरजंग अस्पताल उस मृत व्यक्ति के परिवार को, खासकर उनकी पत्नी को 25 लाख रुपए दे हर्जाने के रूप में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मेडिकल जगत में, क्योंकि आपको पता है कि कितनी बहुत बड़ी बड़ी लापरवाहियां अस्पतालों में भी होती हैं, और इस संदर्भ में कहा जाए, इस लापरवाही के संदर्भ में यह डिसीजन एक बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन जो लिया है वह लिया है एनसीडीआरसी ने, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है सफदरजंग को कि आपके गलत जो चिकित्सा की है उसके कारण, और साथ ही साथ जो आपने गैर कानूनी तरीके से इलाज किया है उसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। यहां पर दोनों शब्द कहा गया, देखेंगे पूरी तरह गलत, यानी चिकित्सा भी गलत और गैर कानूनी इलाज, यानी इलाज भी गैर कानूनी होता है। इसी के कारण से सफदरजंग अस्पताल अब मरीज की विधवा को 25 लाख रुपए दे। यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है, जरा इसको सुनिए। इससे पहले आपको यह बात जाननी चाहिए कि इससे पहले बेसिकली यह जो राष्ट्रीय स्तर के जो आयोग है उसने इस बात को कहा, इससे पहले यह बात 25 लाख देने की बात राज्य उपभोक्ता आयोग ने बाकायदा पहले ही कह दिया था। इसकी सुनवाई बहुत पहले से चल रही है, घटना बहुत पुरानी थी। राज्य उपभोक्ता जो आयोग है उसने पहले ही सफदरजंग अस्पताल को इस बात को कह दिया था कि आपका इलाज भी गैर कानूनी था और तरीका भी गलत था, आप 25 लाख रुपए दे। अब हुआ क्या कि जब इस बात को उठा तब यह सफदरजंग अस्पताल कहां पहुंच गया, एनसीडीआरसी में, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास अपील लेने के लिए, क्योंकि अपील आप कर सकते हैं वहां से यहां पर कि भैया हम जो 25 लाख का हर्जाना हम पर दिया है ये गलत है। लेकिन इस आयोग ने, जो राष्ट्रीय स्तर आयोग है उपभोक्ता का, उसने उस डिसीजन को बनाए रखा और कहा कि 25 लाख रुपए आपको देना होगा। क्यों? क्योंकि तरीका भी गलत था और इलाज गैर कानूनी था। क्या है पूरी बात, इसको समझिए। बकायदा इसमें कहा गया, देखिए आपको दिख रहा होगा कि इट वॉज टोटली रॉन्ग एंड इलीगल लाइन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ये बात बकायदा आयोग ने इस बात को कहा और कहा 25 लाख रुपए देने के लिए। हुआ क्या था, एक व्यक्ति जो है वह बेसिकली 2017 में सफदरजंग जैसे बहुत बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं। कुछ उनको ऑर्गन्स में प्रॉब्लम थी, जैसे वो सफरिंग फ्रॉम द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन में उन्हें इन्फेक्शन था, सांस लेने वाला में। लीकेज इन द हार्ट वॉल्व में भी लीकेज था, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर था उनका, लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकुलर था वह फेल्योर था, और इस हिसाब से वो पहुंचते हैं सफदरजंग अस्पताल। अब सफदरजंग अस्पताल जब वो पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी बात जो होती है वह यह है कि आयोग ने इस बात को पाया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई थी जो उस समय देना था वह था निर्मीन। ध्यान से सुनेंगे, निर्मीन एक इंजेक्शन है जो बहुत जरूरी है, खासकर जब आप क्या कहता है हार्ट फेल्योर होने की दिशा में। जब हार्ट फेल्योर होता है तो उस समय यही इंजेक्शन यूज किया जाता है, निर्मीन, और यही मेडिकल गाइडलाइन है कि आपको इसी को देना होगा। अब वहां पर क्या हुआ, एक तो इतनी बड़ी अस्पताल है, इसी पर सारी बात है। एनसीडीआरसी ने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में जब इस इंजेक्शन देने की बात आई तो पता चला अस्पताल में इंजेक्शन है ही नहीं, लीजिए, और इसकी जगह पर ऐसा बात कहा गया कि अल्टरनेटिव एक और दूसरा को इंजेक्शन डाल दिया गया, एल्बुमिन करके एक इंजेक्शन है, उसको डाल दिया गया। अब यहां पर आयोग ने इस बात को कहा, ध्यान से सुने, कि पहली बात तो यह है कि जो एल्बुमिन है, क्या यह मेडिकल गाइडलाइन में आता है जो आपने डाल दिया, और दूसरा क्या आपने डाला भी था या केवल मरीज को झूठ कह दिया। दो बातें कहा, एक तो मेडिकल, इतने बड़े अस्पताल में ये कैसे आपके पास में दवाई नहीं है,
दूसरा, उस आपने जो अल्टरनेटिव यूज किया पेशेंट को, ये राइट था कि रॉन्ग था, क्या मेडिकल गाइडलाइन में आता? और तीसरी बात, तो सबसे बड़ी बात कहा वो यह था कि क्या आपने एल्बुमिन देने से पहले क्या आपने उस परिवार या उसके सदस्य को सूचित किया था कि हम इंजेक्शन देने जा रहे हैं? और अंतगतवा उस व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है और उसकी मृत्यु आती है। और आप यहां पर जान लीजिए, ये जो ड्रग है निर्मीन, यह ड्रग यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्यूर, मैंने पहले भी आपसे कहा। और इसी कारण से, इन्हीं दोनों कारण से जो आयोग था उसने कहा, एक तो आपके पास पूरा का पूरा गलत इलाज था और इलीगल था। गलत इसलिए क्योंकि आपको एल्बुमिन नहीं देना था, और दूसरा आपके पास कैसे वो दवाई नहीं थी, गलत। दूसरा पॉइंट, आपने परिवार से भी नहीं पूछा, ये गैर कानूनी था। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, दिया भी है कि नहीं दिया, इस पर भी चर्चा हो। वही अस्पताल का देखिए क्या रुख है, बड़ा मतलब आपको लगेगा सुनकर कि ये मरीज को क्या समझते हैं। अस्पताल कहता है कि देखिए 1/6 1/6 हर्ट उसका सिर्फ काम कर रहा था। यदि हम उसको वो दवाई दे भी देते तो वह कितना दिन जीवित रह पाता? 4 से 5 साल, इससे ज्यादा नहीं। लीजिए भैया, मतलब उस दवाई देने के बाद भी वो 4-5 साल ही जिंदा रह पाता। तो ऐसे ऐसे तर्क दिए गए, कहां पर? इसमें आपको तब आप समझ सकते हैं इस बात को। यहां पर आप याद रखेंगे कि ये जो संस्था है NCDRC, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ये जो स्टैब्लिश हुआ है 1988 में हुआ है, इस बात को आप जान लीजिए। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है बेसिकली है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल्स कमीशन, ठीक है। इस बात को आप जान लीजिए। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य में भी स्टेट कमीशन बनाए गए, इसी से संबंधित प्रत्येक राज्य में भी कमीशन बना, और इसमें ध्यान रखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाया गया कमीशन। सच्चाई यह है कि यह उपभोक्ता के जो इकोनॉमिकल है, चाहे वह कोई भी चीज समस्या हो, उसकी सुनवाई के लिए तीनों स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर इन संस्थाओं का निर्माण किया गया। सब जगह अपील की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट से आप अपील स्टेट लेवल कमीशन पर कर सकते हैं उपभोक्ता वाले पर, और वहां से आप नेशनल लेवल वाले पर कर सकते हैं। आज के तारीख में माना जाता है कि लगभग एक तो है ही हेडक्वार्टर नेशनल वाला, साथ ही 35 स्टेट और यूटीज मिलाकर के स्टेट आयोग है, और साथ ही साथ 629 डिस्ट्रिक्ट फोरा भी है, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम भी है इसके आयोग के जो काम करते हैं। यहां पर कुछ बातों को आप और भी जान लीजिए। यह जो आयोग बना, इसमें कई सारे लॉ बने। सेक्शन 21 में यह बात कहा गया, ध्यान रखेंगे, इसके सेक्शन जो 21 है, इसमें यह बात कहा गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सेक्शन 21 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसमें यह बात कहा जाता है कि जो सेंट्रल लेवल का, जो नेशनल लेवल का जो आयोग है, उसमें कोई भी कस्टमर कंप्लेन कर सकता है जिसका रकम 1 करोड़ से ऊपर का हो। मतलब 1 करोड़ से ऊपर का जो भी मामला होगा वो सेंटर में जा सकता है। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इसको बढ़ा करके अब 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी सिंपल सी बात है, पहले 1 करोड़ से ऊपर वाले मामले उसमें जाते थे, अब 10 करोड़ से ऊपर वाले मामले जाएंगे वहां पर, ठीक है। और उससे नीचे वाले मामले जो होंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट में जाएंगे, और उससे कम वाले डिस्ट्रिक्ट वाले में जाएंगे। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें, वो यह है कि 1 से लेकर के 10 करोड़ के बीच वो स्टेट में जाएगा, और 1 करोड़ से नीचे वाला जो मामले होंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाले फोरम में आपको दिखाने होंगे। ये बात समझ गए। यहां पर इस बात को आप जान लीजिए कि जो भी NCDRC का जो डिसीजन होता है, क्योंकि क्या उसका डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिन के अंदर, याद रखें आपको, 30 दिन के अंदर इसके लिए कमीशन के द्वारा जो भी दिया गया है उसका 30 दिन के अंदर आपको वहां पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। यहां पर एक बात इसको भी आप ध्यान में रखें कि जो हेडक्वार्टर NCDRC यानी कि राष्ट्रीय स्तर का जो उपभोक्ता निवारण जो आयोग है, उसके जो हेड बनते हैं बेसिकली वह या तो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देख लीजिए, रिटायर्ड या सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे वो उसके हेड बनते हैं। तो आपने देखा मेडिकल क्षेत्र में जो
चीजें हो रही है वो बहुत गलत है, लेकिन हाँ कुछ आयोग और कमीशन है जो जनता की रक्षा कर रहे हैं, खासकर उपभोक्ता आयोग जैसे संगठन। और आपने देखा कैसे बरकरार रखा गया राज्य निवारण जो आयोग था उसके डिसीजन को हेड के द्वारा भी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।